Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में मैं विनय गोयल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरीके से देश में चुनावी हालात चल रहे हैं, चुनावी दौर, प्रचार और रैलियों का रेलम-पेल मचा हुआ है, ख़ास तौर से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में तो हालात बहुत ही चरम सीमा पर हैं, जहां पर अब प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो चुकी है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अब वहां पर अपनी रणभेरी बजा दी है। चुनावी प्रचार की बागडोर अब राहुल गांधी के हाथ में है। राहुल गांधी, जिनको पिछले 10 सालों में मीडिया और बीजेपी ने मिलकर जिस तरीके से उनकी छवि का हनन किया है, जो उनको बदनाम और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है, उससे साफ जाहिर है कि अब के राहुल गांधी और 2014 के राहुल गांधी में ज़मीन आसमान का अंतर है। सिर्फ यही एक बात है कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी और शाह को राहुल गांधी की लोकप्रियता, स्वीकार्यता और जनाधार, बढ़ता जनाधार इस तरीके से खल रहा है कि रात में उनको चैन की नींद भी नहीं आती है। पिछले 10 साल में राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने व्यक्तित्व, संबोधन और जनसंपर्क को गहरा किया है, लोगों के बीच में जाकर उन्होंने उनके दर्द को, उनकी व्यथा को, परेशानियों को समझने की कोशिश की है, उससे उनकी जनता में स्वीकार्यता बढ़ती चली गई है। पिछले 2-3 साल में जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा को निकालकर जनता में अपनी पैठ को मजबूत किया है, उससे प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा बुरी तरीके से भयभीत हैं। इस बात का उनको डर है कि 10 साल में जो राहुल गांधी कभी उनके सामने टिक नहीं पाया, जनता में उनको मूर्ख बनाने की जो साजिश की गई, उसके आगे राहुल गांधी कभी खड़े नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब 2024 में 2023 से लेकर अब तक राहुल गांधी के व्यक्तित्व में काफ़ी परिवर्तन देखा गया है। जनता के बीच में जाना, जन सरोकारों को उठाकर सरकार तक पहुंचाना, ये जब से उन्होंने शुरू किया है तब से राहुल गांधी बीजेपी और मोदी सरकार की आंख की किरकिरी बन चुके हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जनता को संबोधित करते हैं, उनको उनकी समस्याओं के से जुड़कर उनसे सवाल जवाब करते हैं, उससे प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार भयभीत है और उसको कुछ नहीं सूझ रहा। वो सिर्फ अब इस बात की राजनीति और साजिश में जुटी है, किसी तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ में कोई ना कोई साजिश करके उनको जनता में बदनाम किया जाए। इसी चीज़ को लेकर जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी से उनकी जात का पूछा, एक कहता है राहुल गांधी की जीभ काट देनी चाहिए, दूसरा कहता है कि इनकी जीभ को जला देना चाहिए, और तीसरा दिलचस्प बात यह है कि वो सांसद, वो मंत्री जो कि कांग्रेस का में रहकर 3 बार सांसद बने, आज भाजपा की गोद में बैठ के कहते हैं कि राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है। इस बात की हैरानी होती है कि ऐसे विश्वासघात लोगों को कांग्रेस अपने आस्तीन में छिपा कर रखती है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है, और कहते हैं मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया? इजरायली हथियार है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। और यही हालत पूरे देश में, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अदानी के पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पाया गया था, किसी पर कार्रवाई हुई? कोई कोर्ट केस हुआ? किसी को पकड़ा गया? नरेंद्र मोदी ने कहा कि भैया अदानी के यहां पोर्ट में हेरोइन पकड़ा गया है, मैं कार्रवाई करूंगा, मैं देखूंगा हरियाणा कौन कोकेन भेज रहा है, कौन हेरोइन भेज रहा है। बोला नरेंद्र मोदी ने? क्यों नहीं बोला? क्योंकि अदानी उसकी मार्केटिंग करता है।
राहुल गांधी जिस तरीके से आजकल भाषण देते हैं, उनकी भाषण शैली बड़ी विचित्र है। वो ऐसे ऐसे जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं जिसको भाजपा के पास कोई जवाब नहीं होता। वो डाइवर्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनका ये फंडा बन गया है कि राहुल गांधी जो सवाल करें उसके अलावा दूसरा सवाल उसके आगे खड़ा कर दें। राहुल गांधी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, जनता के स्वास्थ्य की बात करते हैं, जनता की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि 80% लोग जो कि दलित, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, हरिजन सब आते हैं, उनको राजनीति में क्यों नहीं हिस्सा दिया जाता। केवल 2% लोगों को ही के पास ही सत्ता का अधिकार क्यों है। ये सवाल उन्होंने पिछले साल से ही उठाना शुरू कर दिया था, जबकि उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान और आरक्षण की रक्षा का जो जिम्मा लेते हुए चुनाव प्रचार किए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा 400 सीट पा जाती है तो देश से संविधान और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इस बात का जनता में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और भाजपा जो कि आसमान पे बैठी थी, गिरकर अपने बहुमत पे सरकार भी नहीं बना पा रही थी। यानी कहाँ वो 400 पार का नारा दे रहे थे और उनको 240 पर विपक्ष ने पहुंचा दिया। इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से मोदी और शाह के सपनों को धूसरित किया, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और शाह का जो जादू पिछले 10 साल तक बरकरार रहा, अब उसमें सेंध लग चुकी है। अब उनके मुकाबले में इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता राहुल गांधी बिल्कुल पैरेलल खड़े होकर मोदी जी को सीधा जवाब दे रहे हैं, सीधी टक्कर दे रहे हैं। ये भी चर्चा में है कि लोकप्रियता के ग्राफ में भी राहुल गांधी मोदी जी से काफ़ी आगे बढ़ते दिख रहे हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में वो जम्मू के रहने वालों की समस्याओं का जिक्र करते हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, वो ये पूछते हैं कि पिछले 5 साल में जब से धारा 370 हटी तब से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। उनके रोजी रोटी के बारे में बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके बच्चे शिक्षित हो रहे हैं या नहीं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। ये सब सवाल प्रधानमंत्री मोदी को काफ़ी चुभने लगे हैं। यही वजह है कि वो अब विषयांतर करके दूसरी तरफ विश्व में भारत की पताका लहरा रही है। इन सब बातों को लेकर हिंदू धर्म और हिंदू और मुस्लिम कराना, मंदिर मस्जिद कराना, इन सब मुद्दों पर वो अपने सभाओं में सीधे पूछते हैं, हिंदू धर्म संकट में है, क्या आप हमारा साथ देंगे। सीधी सी बात है कि उनका एक ही फंडा है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ और अपनी सत्ता बरकरार रखो। अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। सच्चाई में इन्होंने क्या किया, पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो और वो पूरा का पूरा पैसा अदानी को कर दो। आप देखो, इंटरनेट पे जाओ और अदानी डिफेंस कंपनी सर्च करो। अदानी डिफेंस में आपको दिखेगा इजराइल का हथियार दिखेगा। अदानी नहीं बना रहा, इजराइल की कंपनी बना रहा है। अदानी उसको हिंदुस्तान में बेचता है। अदानी डिफेंस में आपको ड्रोन की फोटो दिखेगी, ड्रोन इजरायली कंपनी बनाती है, अदानी हिंदुस्तान में उसको जोड़ के बेचता है। तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब विदेशी कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी विकसित भारत नाम देता है,
मेक इन इंडिया नाम देता है, लेबल अंबानी का, लेबल अदानी का लगता है और अग्निवीर लागू हो जाता है, जवानों से पेंशन छीन ली जाती है। यह है अग्निवीर की कहानी। तो अब क्या होगा? अब हिंदुस्तान का जवान जाएगा बॉर्डर पे, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, बीच में एक जवान। और जो अग्निवीर राइफल लिए चाइना के बॉर्डर पे खड़े होंगे, वो देखेंगे, कहेंगे यार हमें ना पेंशन मिलती, हमें ना कैंटीन मिलेगी, हमें ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ये जो व्यक्ति खड़ा है इसको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। आप सोचो हिंदुस्तान की फौज का मोराल का क्या होगा, हिंदुस्तान का जवान क्या सोचेगा। जो पहले सेंटर हुआ करते थे ना, जहां पे आर्मी की टेस्टिंग होती थी, वहां जाके देख लो, खाली पड़े हैं। क्योंकि अग्निवीर जानता है कि ये नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब मेरा जो हक है, हिंदुस्तान के जवान को जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई है और वो अदानी को दी गई है। यह है अग्निवीर का मतलब। और हरियाणा में तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हो, आप पॉलिटिकल लोग हो, 1 मिनट में आप देखोगे अग्निवीर, उसका सही मतलब समझ जाओगे, 1 सेकंड में पकड़ लोगे। यह है, इसीलिए सरकार बदलनी है और एक साथ मिलकर, सबको एक साथ मिलकर, 36 बरादरियों को एक साथ मिलकर 36 बरादरी की सरकार बनानी है। अग्निवीर का मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। देखिए ना, फिर से मैं देव की बात करता हूं। वो बच्चा जो रो रहा था, वो क्यों रो रहा था? वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसको पिता के लिए जो भी रास्ते थे, रोजगार के जो भी रास्ते थे, उन सब को नरेंद्र मोदी ने बंद किया है। एक के बाद एक जो भी रास्ते देव के पिता के लिए खुले थे, उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने, अंबानी ने, अदानी ने और अमित शाह ने बंद किए हैं। सबसे पहला दरवाजा रोजगार का था, छोटे बिजनेसेस चलाने में, एंटरप्रेन्योरशिप करने में, छोटी छोटी फैक्ट्री, मिडिल साइज फैक्ट्री में रोजगार मिलता था। नोटबंदी की, जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की और हिंदुस्तान के सारे जो छोटे बिजनेसेस थे खत्म कर दिए। और कोविड के समय अरबपतियों को पैसा दिया, उनको बचा दिया, और जो छोटे छोटे दुकानदार थे, स्मॉल बिजनेस वाले थे, उन सबको खत्म कर दिया, कुछ नहीं दिया उनको। तो रोजगार का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर का रास्ता था देव के पिता के पास, वो पब्लिक सेक्टर में जा सकता था, वो भी बंद कर दिया। कहा नहीं भैया, हम सारा का सारा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सरकार में नौकरी ले सकता था, 2 लाख नौकरियां खुली हैं, वो नहीं दी उसको। और फिर अगर देव के पिता आर्मी में जाना चाहते, कहते कि ठीक है और कुछ बचा नहीं, मैं जाके सेना में जाके हिंदुस्तान की सेवा करता हूं, वो भी रास्ता छीन लिया, अग्निवीर लागू कर दिया और वो भी रास्ता बंद कर दिया। तो इसीलिए वो अमेरिका गया है और इसीलिए उसका बेटा यहां रो रहा है। ये प्लान करके किया गया है, ये गलती से नहीं हुआ है। ये सारे के सारे रास्ते जानबूझ के बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। फायदा किसको होगा? चाइना को, चाइना के युवाओं को, अदानी को, अंबानी। और मार्केटिंग किसकी होती है? मोदी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से हरियाणा की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी का प्रमुख कारण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्रों उद्योगपतियों को नाखुश नहीं करना चाहते हैं। अगर बेरोजगारी कम होगी तो उनके मित्रों को जो फ़ायदा होना है वो ज़्यादा कम हो जाएगा और उनका जो आपसी राजनीतिक संबंध है, जो गुजरात के 2 प्रमुख उद्योगपति हैं, उनको तो लोग उनको राम लखन की जोड़ी मानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनके सहारे पे सरकार चला रहे हैं।
ऐसा राहुल गांधी सीधे सीधे आक्षेप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ खास मित्रों के सहारे देश की सारे साधन संसाधन कंपनियां बेच के ये साबित करना चाहते हैं कि अडानी और अंबानी देश को चला रहे हैं। जिस तरीके से अपने देश की जो संपत्तियां हैं एक एक करके उनको कबाड़ बनाने का काम जो वर्तमान सरकार ने किया, उससे हालात ये हुए, उन कंपनियों को औने पौने दामों में प्रधानमंत्री मोदी और सरकार ने अपने मित्रों को औने पौने दामों में दे दिया। दिलचस्प बात यह है जो घाटा वाली कंपनियां हैं वो जब सरकार के लिए सिरदर्द बनी हैं तो प्राइवेट निजी हाथों में देने वाले या निजी जो उद्योगपति हैं उनको खरीद के कैसे बेनिफिट ला सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, पहले उन कंपनियों को बीमार घोषित किया गया, फिर बाद में औने पौने दामों में अपने मित्रों को बांट दिया गया। जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये सीधे सीधे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की एक ही मंशा है कि वो पूरी जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनको निजी हाथों में दे दें, ताकि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उससे सरकार मुक्त रहे। रेलवे दे चुके हैं, एयरपोर्ट दे चुके हैं, बंदरगाह भी सब अपने मित्रों के हाथ में है। केवल रेलवे में अभी कुछ परसेंट दिया गया है, लेकिन उनकी जो पूरी मंशा है कि किसी न किसी तरीके से सारे के सारे सरकारी जो प्रतिष्ठान हैं उनको निजी हाथों में दे दिया जाए, ताकि सरकार कर्मचारियों के वेतन की जिम्मेदारी से बच सके। यही सोच है कि वो सरकार में लोगों को भर्तियां नहीं कर रही हैं। कारण ये है कि आउटसोर्स करके वर्कर को लिया जा रहा है। जहां एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी 40-50 हज़ार रुपये होती है, वहीं उसमें वो 10 आदमी को रखकर 5 आदमियों को रखकर आउटसोर्सिंग करके जो लोगों के युवाओं के रोजगार के सपने को चकनाचूर करने में लगे हैं। अब हरियाणा की जनता के जेब में डायरेक्ट हम पैसा डालना चाहते हैं। सबसे पहले महिला शक्ति प्रोग्राम 2000 रुपए महीने के महिलाओं के बैंक अकाउंट में हरियाणा की सरकार डालने जा रही है। सिलेंडर कितने का है आजकल? कितने का है? 1100? 500 का हो जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम ये इन्होंने आपसे छीनी, हम ये आपको वापस देने जा रहे हैं। 6000 रुपए बुजुर्ग लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को और विधवाओं को 6000 रुपए महीने के। युवाओं को जो सरकार में 2 लाख वैकेंसीज हैं वो हम देने जा रहे हैं। मगर सुनिए, सबसे जरूरी बात सुनिए, ये जो 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, हरियाणा के युवाओं को दी जाएंगी, ये हर एक जात को, सबको फेयरनेस के साथ इक्वली दी जाएंगी। ये हरियाणा की हर एक जात को ये नौकरियां मिलेंगी, सबकी सबको। किसानों को मैंने कहा कि एमएसपी गारंटी करके हम आपको देंगे, और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद नहीं मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको आपका बीमा का पैसा दिया जाएगा। गरीबों को 100 गज का प्लॉट 3.5 लाख रुपए 2 कमरे के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली, 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हमने राजस्थान में किया था, हम हरियाणा में करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ एक खुलासा करते हुए कहा कि जो देश के नाम पर जो ये कहा जा रहा मेड इन इंडिया, स्किल इन इंडिया और इन सब न जाने कितनी कंपनियों को इस तरीके से खड़ा करने की बात की जा रही है, उनने
खुलासा किया किस तरीके से जो उनके मित्र हैं अडानी और अंबानी चाइना के माल को यहाँ पर लाकर उसे भारतीय स्टैंपिंग करके ये कहा जाता है कि स्वदेशी प्रोडक्ट है, जबकि वो केवल सीधे चाइना से उनका माल आता है और उसकी स्टैंपिंग करके बैंक से ऋण लेते हैं, सहूलतें लेते हैं सरकार से, और ये ढिंढोरा पीटा जाता है कि स्वदेशी चीज़ों का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि वो खालिस विदेशी चाइनीज़ प्रोडक्ट होता है जो कि पूरे देश में सप्लाई होता रहता है। एक तरफ चाइना का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ चाइना से पिछले 5-7 सालों में आयात इतना बढ़ गया है कि लोग स्वदेशी, अब जितने भी कारखाने थे उनकी प्रोडक्ट की जो सेल थी, खपत कम होती जा रही है, और चाइनीज़ और अन्य विदेशी कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं जैसे कि मोबाइल आदि, वो उनकी खपत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ स्वदेशी निर्माताओं को, कंपनियों को का भट्टा बैठाने के लिए ये स्कीम लाई गई है, ताकि लोग हिंदुस्तान में लोग अपना स्वरोजगार न कर सकें।